स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग आप देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इससे पहले हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड उससे पहले हम लोग ने देखा था लेक्चर में हमारा यूटिलिटी के बारे में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन हमने देखा था, फीचर्स उसके देखे थे, ठीक है। और आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाके आप 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के सारे सिलेबस को अच्छी तरीके देख सकते हैं। आप अपने कॉमर्स वाले दोस्तों को भी इन चीजों के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग बिना समय गवाते हुए। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्या देखेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे हम लोग देखने वाले आज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अबे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है सर? यूटिलिटी मैंने बता दिया था कि ये क्या है, जरूरत है। क्या है? जरूरत। अब ये इसके दो कॉन्सेप्ट है, क्या है? टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखो, ज्यादा नहीं बोलने का इसके बारे में, इसी तरीके से समझने की कोशिश करने का, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? ये एक एडिशनल यूटिलिटी है जो हम लोग एडिशनल यूनिट को हम लोग यूज करके कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर मैं भूखा हूं तो कमोडिटी, मैं कोई वड़ा पाव खा रहा हूं तो मान लो कमोडिटी ऑफ एक्स क्या है? मेरा वड़ा पाव है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे आ जाएगा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मेरे को अगर भूख लगी है तो मैं एक एक चीजें खाऊंगा और अपनी भूख कम करूंगा, ठीक है। एक एक चीजें खाऊंगा और अपनी भूख कम करूंगा। तो मार्जिनल क्या है? जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया तो मैंने 10 वड़ा पाव मंगाया, मेरे को 10 वड़ा पाव खाना था, मैं 10 वड़ा पाव खाऊंगा। जब मैंने दूसरी बार ऑर्डर किया तो मैंने 8 वड़ा पाव मंगाया। जब मैं तीसरी बार ऑर्डर किया तो मैंने 6 वड़ा पाव मंगाया। जब मैं चौथी बार ऑर्डर किया तो मैंने 4 वड़ा पाव मंगाया। जब मैं 5वीं बार ऑर्डर किया तो मैंने 2 वड़ा पाव मंगाया। और जब मैं 6ठी बार ऑर्डर किया तब मैंने बोला नहीं भाई, मुझे अब कोई भी वड़ा पाव नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। लेकिन यही था हमारा क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझ में आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक एडिशनल कमोडिटी को हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी भूख हम जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और लास्ट में हम लोग जीरो पे पहुंच जाते हैं कि हमें अब वो चीज नहीं चाहिए। लेकिन टोटल यूटिलिटी अलग है। टोटल यूटिलिटी मतलब स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? टोटल मतलब पूरा अब तक का। पहली बार में पूरा टोटल कितना है? 10। तो पहली बार में पूरा टोटल कितना है? 10। मतलब मैंने पहली बार में कितना खाया? 10। तो मेरे पेट में कितना गया? 10, ठीक है, वो पूरा टोटल था। दूसरी बार में मैंने कितना ऑर्डर किया? 8। लेकिन मेरे पेट में टोटल कितना गया? पहली बार का 10 और अभी का 8, तो ये हो गया 18। तीसरी बार में आपका टोटल यूटिलिटी वो कितना था? तो पहले का 18 था, अभी का और इस बार का 6 और ऐड हो जाएगा। तो 10 और 8 18, 18 और 6 24, ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। इसके बाद चौथी बार में तो 24 और 4 ये पूरा ऐड होगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो ऐड हुआ था, ये पूरा ऐड हुआ तो इसका आ गया, फिर ये पूरा ऐड हुआ तो इसका आ गया। अब ये पूरा ऐड होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? तो 24 और 4 कितना होगा? 28। अब ये पूरा ऐड होगा तो कितना आएगा? 30। और ये पूरा ऐड होगा तो 30 में और 0 ऐड होगा तो कितना होगा? 30। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हम जैसे से कमोडिटी खाते हैं, एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं ताकि हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो कम होते जाता है। क्योंकि एक बार में 10 खाया, फिर 8 खाया, फिर 6 खाया, 4 खाया, 2 खाया, 0, तो इसका मतलब मेरा पेट भर गया। जैसे ही 0 आता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ सैटिटी। मतलब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं इस पॉइंट पे। समझ में आ गया? पक्का। अब यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी आपको समझ में आ गया। टोटल उस समय का पूरा टोटल, ये पूरा इस समय का टोटल, ये पूरा इस समय का टोटल। समझ में आ गया? तो ये आपको बस इतना समझना था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया? क्योंकि टोटल यूटिलिटी भी बोलता है टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट, मतलब होल पूरा यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर। एक कंज्यूमर ने पूरा कितनी जरूरतें उसने मंगाई थी फॉर ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जो पूरा उसने खाना खाया है, जो पूरा उसने खाया वो पूरा कंज्यूम करके, तो ये जो यूटिलिटी है वो एग्रीगेट देखी जाएगी। समझ में आ गया? और पूरा टोटल देखा जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या देखेंगे हम लोग? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है?
रिलेशनशिप बिटवीन, अब टोटल यूटिलिटी का क्या और मार्जिनलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनलिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो देखो जो मैंने आपको समझाया था वही चीज यहाँ पे आपको समझाई गई है। यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कमोडिटी, वड़ा पाव को आप कितने बार में खाए हो, एक बार ऑर्डर किया, 2 बार ऑर्डर किया, 3 बार ऑर्डर किया, 4 बार ऑर्डर किया, 5 बार ऑर्डर किया, 6 बार ऑर्डर किया, 7 बार ऑर्डर किया। आपको जो भूख लगी थी मार्जिनलिटी, आपको जो भूख लगी थी वो कितनी थी पहले स्टार्टिंग में 10, मैंने बताया था आपको। फिर दूसरी बार में आपने जब ऑर्डर किया तो आप 10 करोगे क्या, नहीं, आपको जब भूख लग जाएगी एक बार आप 10 खा ली तो अगली बार उससे कम ही ऑर्डर करोगे। तो दूसरी बार में आपने 8 ऑर्डर किया, तीसरी बार में आपने 6 ऑर्डर किया, चौथी बार में आपने 4 ऑर्डर किया, पांचवी बार में आपने 2 ऑर्डर किया, छठी बार में आपने 0 ऑर्डर किया। आपने 0, सर आपने तो 0 तक ही बताया था और हमें तो टोटल यूटिलिटी मालूम ही है, पहली बार में 10 और 10 दोनों सेम होंगे। पहली कमोडिटी जब हम लोग खाते हैं तो दोनों टोटल यूटिलिटी और मार्जिनलिटी दोनों क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। दूसरी बार जो हम लोग कमोडिटी खाते हैं, ध्यान देना, दूसरी बार जो हम लोग, तब वो सेम होते नहीं है, तब वो सेम नहीं होते, ये कम होता है और ये ऐड होके ये ज्यादा होते जाता है। मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था, ठीक है, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो कि हाँ मैंने बता दिया था आपको कि आपको पेट भरना है तो पहली बार 10 किए, दूसरी बार 8, तीसरी बार 6, 4, 2, 0। सर ये -2 कहाँ से आया, सर -2, अब आप ध्यान दो तो इसमें ये आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने बोल दिया कि आपका पेट भर गया है। अब पेट भरने के बाद भी अगर आप, ये तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है ना, ये तो पॉइंट ऑफ क्या है, सैटिस्फैक्शन है, ये पॉइंट पे आपका पेट भर गया, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुके हो। लेकिन -2 कैसा, सर आपका पेट भरने के बावजूद आप 2 कमोडिटी और खाए, जब आप जो माइनस है ना, माइनस ये बताता है कि आप डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है आपको, मतलब इससे आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप खाते जा रहे हो और जब आप इसे खाओगे तो आप उल्टी कर दोगे, उल्टी कर दोगे। जब वो चीज आपको जरूरत नहीं, आपका पेट भर चुका है फिर भी आप खाओगे तो उल्टी कर दोगे, तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये माइनस ये चीज बता रहा है कि आपको ये डिससेटिस्फाई कर रहा है, आपको बीमार कर देगा, आप उल्टी कर दोगे। समझ में आ गया। तो अब तक आप देख रहे थे, देखो मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जा रहा था, पहला 10, 8, 6, 4, 2, 0, क्योंकि आपकी भूख कम होती जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे ना, अब आप देखोगे तो ये -2 था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो एक आपको चीज देखने मिलेगी टोटल यूटिलिटी में। अब तक यहाँ पे जब तक ये 0 था तो यहाँ पे ये 30 था, तो देखो बढ़ते जा रहा था, ये देख रहे हो, ये सब बढ़ते जा रहा है, 10, 18, 24, 28, 30 यहाँ तक। लेकिन 30 के बाद ये 0 जब हुआ तो इसके बाद देखो ये 28 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे, अब देखो यहाँ तक इसका 30 था, 30 में से अगर -2 करेंगे, देखो यहाँ पे -2 है ना, 30 में से अब देखो 10 था, दूसरी बार 8 खाया तो 10 और 8 कितना हुआ, 18 हुआ ना, ठीक है। फिर 18 हो गया तो ये वापस 6 खाया तो 18 और 6 कितना हुआ, 24, फिर ये 10, 18 और ये 4 कितना हो गया, 28, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया था, 30, और 30 में से अगर क्या हो जाएगा -2 तो आएगा 18। अब ये कम होते जाएगा, तो जब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हो जाता है तो वहां से मार्जिनल यूटिलिटी 0 से अब -2 में चले जाता है, नेगेटिव में चले जाता है। और यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी अब तक इंक्रीज होते जा रहा था हर एक कमोडिटी खाते खाते, अब जहां पे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हो जाता है, जहां पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है, 30 देखने मिल जाता है, सेम देखने मिल जाता है, वहां से अब आप क्या करने वाले हो, वहां से टोटल यूटिलिटी अब क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी उठने लग जाता है। क्योंकि ये -2 में गया, इस पर -4 में जाएगा, -8 में जाएगा, जैसे देखो ना, -2, -4, -6, फिर -8, फिर -10, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग में जाएगा। लेकिन ये है आपका पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, समझ में, डिसयूटिलिटी, समझ में आ गया। यही चीजें आपको यहाँ पे समझाई गई है। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया था। आगे देखेंगे तो इसको ही आपको एक कर्व बना के दे दिया गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो टेबल जो ऊपर चला गया, हम वो टेबल को यहाँ पे लिख देते हैं। कमोडिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब अपना वड़ा पाव, तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार। मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, पहली बार में तुमने 10 मंगाया, उसके बाद उससे कम हो गया 8, आप भी मेरे पीछे बोलते रहो। दूसरी बार में कितना मार्जिनल यूटिलिटी, 8 मंगाया, उसके बाद खाया और 6, अब मेरा भूख कम हो रही है 4। पांचवी बार में कितना ऑर्डर किया, 2। छठी बार में एक भी नहीं, और सातवीं बार में -2। आपको मैंने बता दिया था -2 क्यों हो रहा है, यही तो है आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जब आपका पेट भर जाएगा पूरा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 10, देखो याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, जब आदमी पहला कमोडिटी कंज्यूम करता है तो दोनों भी क्या रहते हैं,
सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम। कब? जब पहला कमोडिटी खाता है। जब दूसरा खाए तो 18 हो गया, 18 में 6 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा? 24, 24 में 4 ऐड होगा तो कितना होगा? 28, 28 में 2 ऐड होगा तो कितना होगा? 30, 30 में 0 ऐड होगा तो 30, और 30 में -2 आएगा तो 28। ये समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक साथ वाई एक्सिस पे ले लेंगे। देखो वाई एक्सिस पे हम लोग ने ले लिया किसको? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग ने ले लिया है, ठीक है। और कमोडिटी ऑफ एक्स को हम लोग नीचे ले लेंगे। तो ये देखो नीचे एक्स एक्सिस हमने बना दिया, और यहाँ पे हम लोग ने क्या डाल दिया? यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो हम लोग ने डाल दिया यहाँ पे। अब हम लोग को ये चार्ट बताना है, और चार्ट में दिखाना है, कुछ नहीं करना है। पहली कमोडिटी, पहला कमोडिटी, तो कमोडिटी ये था, तो पहला कमोडिटी हम लोग यहाँ से उठाएंगे, पहला वाला, ठीक है। पहले पे टीयू कितना है? 10, और एमयू कितना है? 10। तो टीयू कितना है? 10। तो हम लोग देखो नंबरिंग ऐसा लेंगे ना, 10, 10, 18, 24, 6, 28, 4, 32, है ना। ये सब ऐसा लेंगे एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, ताकि ये नंबर इसके अंदर आ जाए। तो हम लोग ने 4 4 का गैप लिया है, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इसका गैप लिया। और पहला कमोडिटी हम लोग ने कितना खाया? एमयू कितना किया? 10। तो एमयू कितना किया? 10। तो 4, 8 बीच में आएगा। तो देखो यहाँ से आप उठाओगे तो ये 10 यहाँ पे आया, और ये पहला वाला यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जाओ, और यहाँ से यहाँ जाओ, और इसको ऐसा गोला कर दो। और यही आपका क्या है? टीयू भी है, और यही आपका क्या है? एमयू भी है। आप देख रहे हो, यही आपका टीयू भी है और यही आपका एमयू भी है, क्योंकि दोनों 10 है। सर दूसरा देखते हैं, एमयू कितना है? 8। तो दूसरी कमोडिटी हम लोगों ने कितनी खाई? 8। तो देखो ये 8 है यहाँ पे, तो यहाँ से आप कहाँ जाओगे? ऊपर, ये 8 पे आ गया यहाँ पे। और दूसरा आपका क्या है? दूसरी कमोडिटी 18। तो 18 दूसरी कमोडिटी, यहाँ से यहाँ नहीं जाने का, दूसरी कमोडिटी में क्या ढूंढने का? 18। तो 18 देखो कहीं यहीं पे आएगा, 16 के बाद 18, फिर 20 यहीं पे आएगा। तो आप इसको भी आप क्या कर सकते हैं? ऐसे, और ये 18 है तो यहाँ से ऐसे। आप समझ रहे हो? ये लाइन दिखानी नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉइंट लगे कैसे हैं। समझ में आ गया? इसके बाद अब हम लोग किसके ऊपर जाएंगे? तीसरी कमोडिटी में आपने एमयू कितना था? 6। तो आप 6, तो तीसरे पे पहले कमोडिटी पे जाएंगे, क्योंकि कमोडिटी है, और ये 6, 4 के बीच में आएगा 6। तो देखो इधर ही आएगा ना कहीं 6। तो 6 अगर यहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ जाएगा, और हम यहाँ जाएंगे। देखो दोनों पॉइंट यहाँ पे आ रही इंटरसेक्ट करे वहीं पे, तो हम लोगों ने 6 लिया था, अब 24 भी लेना पड़ेगा। तो तीसरी कमोडिटी पे हम लोग 24 ढूंढेंगे। तो देखो यही 24, तो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, कहाँ पे है 24? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। चलो हम लोग करते हैं। एमयू कितना हो गया? 4। तो एमयू कितना हो गया? 4। तो ये आप याद रख रहे हो, ये आपका एमयू बनते जा रहा है, ये आपका एमयू कर्व। और टोटल यूटिलिटी देखो ना कितना है? ये 18 पे। तो देखो टोटल यूटिलिटी हमारा कितना था? 18। तो ये टोटल यूटिलिटी बन गया, और ये कितना है? टोटल यूटिलिटी बन गया। समझ में आ गया? अब ये हम लोग देखेंगे क्या? 2 वाला क्या देखेंगे? नहीं, हम लोग कहाँ पे थे? तीसरे कमोडिटी में। चौथे कमोडिटी का 4 आएगा। तो चौथा कमोडिटी किधर है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा कमोडिटी। चौथा कमोडिटी में कितना आएगा? 4 हम लोग ने खाया है, तो ये आएगा इधर। ये देखो ये दिख रहा है, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 4 के बाद ये 28। अब ये 4 पैसे उठाने का और 28 लेने का। देखो ये 28 है, ठीक है। तो हम यहाँ से उठाए और यहाँ लेके चले गए। ये आपको लाइन मार के दिखानी नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन आई कैसे है, ठीक है। आप इसका, अब बिना लाइन मारे हम लोग इसका देखेंगे। ये 4 का हो गया, 4 का हो गया ना। 5वें का क्या है? 2। तो 5वें का 2, तो इसका मतलब बीच में आएगा कहीं। तो देखो यही आएगा ना, 5वें पैसे उठाएंगे हम लोग, तो ये 5वां ब्याज 2 आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 है, ये 30। तो हम यहाँ ढूंढेंगे 30, मतलब बीच में आएगा। देखो बीच में 5वें पैसे उठा के लेके जाने का, और यहाँ पे 20। देखो 28 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 30, फिर 32। तो 30 आया, तो यहाँ पे आपने कर दिया। समझ में आ गया? तो ये आपका बन गया, ये सब एमयू है, और ये आपका क्या बनते जा रहा है? टीयू है, ठीक है। अब आप किस पे जाओगे? छठे पे जाओगे। छठे पे आपने 0 देखा। अब 0 तो देखो यही है ना, यही है 0, मतलब ये छठे पे क्या आएगा? इसी लाइन पे आएगा, ये यही आपका एमयू बनेगा। और इसी के लाइन के ऊपर जस्ट आप जाओगे कहाँ पे? 30 पे जाओगे, क्योंकि 30 ही था ना आपका मैक्सिमम, तो 30 यहाँ पे आपका, तो ये आपका बन जाएगा टीयू। समझ में आ गया? तो अगर आप कर्व देखोगे अब इसके अंदर, अभी चलो माइनस वाले को भी हम लोग डाल देते हैं, -2। तो ये तो एक्स एक्सिस में हमें कहीं माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको नीचे लेंगे। तो ये जो +4 था ये नीचे इधर आएगा -4 में, और -2 कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि 7वें के नीचे आना चाहिए ना, तो 7वें के नीचे ही हमने बनाया है, ठीक है। और ये है आपका एमयू, ठीक है। तो ये जो जगह था, ये जो 0 था, एमयू क्या था? ये जो एमयू था, ठीक है। और ये जो टीयू था, मैंने आपको बताया था ना टीयू,
जब टीयू और एमयू, जब एमयू जीरो हो जाता है, जब एमयू क्या होता है जीरो, मार्जिनलिटी जीरो हो जाती है, तो टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, एस डिनोट किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अगर आप कर्व देखोगे, अगर आप क्या देखोगे कर्व, तो देखो टीयू का जो कर्व बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है, ये सारे पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे, ऐसा बनते जा रहा है कर्व। लेकिन अगर वही हम लोग एमयू का कर्व देखेंगे, किसका कर्व देखेंगे, एमयू का कर्व देखेंगे, तो देखो कैसे जा रहा है, समझ में आ गया। तो आप यहां पे लिख सकते हो, तो जो एमयू का कर्व है, जो एमयू का कर्व है वो क्या है, वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट से जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम लोग वही अगर किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, टीयू की, टोटल यूटिलिटी की, तो उसका कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसका क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, उसका क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसका क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट। तो यहां क्या लिखने का, टीयू कर्व, इसका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका क्या आएगा, एमयू कर्व, क्या आएगा इसका, एमयू कर्व, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको इसी तरीके से इसको समझना है, और मैंने आपको बता दिया था। अब लास्ट में जो ये दिख रहा है आपको -2, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यही आपकी डिसेबिलिटी, क्योंकि जब एमयू आपका जीरो हो जाता है तब आपकी भूख पूरी खत्म हो जाती है, फिर भी आप अगर खा रहे हो, फिर भी अगर आप खा रहे हो, तो ये आपका क्या बना देगा, डिसयूटिलिटी बना देगा। तो इसी को बोलते हैं डिसयूटिलिटी कर्व, क्या बोलते हैं इसको, डिसयूटिलिटी कर्व। अब आप उल्टी करने वाले हो, आप बीमार पड़ जाओगे, समझ में आ गया। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरीके से, और आपको अगर ये थोड़ा बहुत नहीं समझा होगा, ठीक है, तो एक और बार रिवाइंड करके देख लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखो, जो मैंने आपको चीजें यहाँ बताई थी वही चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, टीयू कर्व क्या है, टोटल यूटिलिटी कर्व, एमयू कर्व क्या है, मार्जिनलिटी, एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या लिया था, कमोडिटी ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ कमोडिटी लिया था। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या लिया था हम लोगों ने, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी लिया था हम लोग ने। ठीक है, इसके बाद यूटिलिटी कर्व स्लोप क्या कर रहा है, मैंने बताया ना, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो कैसे जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कर्व अपवर्ड, वेयर एज मार्जिन यूटिलिटी का कर्व कैसा था, मार्जिन यूटिलिटी का कर्व कैसा था, तो डाउनवर्ड था। तो क्या था, स्लोप क्या था, डाउनवर्ड, जो मैंने आपको बताया। मार्जिन यूटिलिटी कर्व शोज जीरो, मार्जिन यूटिलिटी कर्व शोज जीरो, जहां पे जीरो दिखाता है और वो नेगेटिव लेवल में मार्जिन यूटिलिटी, वेयर एज द टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एट कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी। अब ये देखो, यहाँ पे अगर आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज पर कंज्यूमर, कहा गया, हाँ, ये क्या बोल रहा है, मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने बताया था ना, मार्जिन यूटिलिटी कर्व क्या है, मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, जीरो भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। मैं बताया ना, जीरो तब होगा जब वो पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, और -2 कब होगा, जब वो उल्टी करेगा, ज्यादा खा लेगा तो क्या करेगा, उल्टी करेगा। ठीक है, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने बता दिया। और वेयर एज द टोटल यूटिलिटी क्या है, वो मैक्सिमम भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। मैक्सिमम मतलब देख रहे हो, बढ़ते जाएगा, 10, 18, 24, 28, 30 बढ़ते जा रहा है, और कांस्टेंट भी हो गया एक जगह पे आके, देखो 30 और 30, 30 और 30 कांस्टेंट हो गया ना, सेम हो गया ना एकदम। तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। लेकिन एक बार ये क्या होगा, फिर डिक्रीजिंग में भी जा सकता है। किसमें आ सकता है, डिक्रीजिंग में, क्योंकि देखो 30 हुआ, फिर 28 हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, 24 होगा, धीरे 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 ये गिरते जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको इसके अंदर 2-3 चीजें समझनी है। अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने आपको पहली चीज बताई थी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। क्या, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी ये दोनों सेम होते हैं कब, जब इंसान पहला कमोडिटी कंज्यूम करेगा। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी कब होगा, जब पहला कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। इसके बाद क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, और मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे आप एक एक चीज खाते जाओगे, मार्जिन यूटिलिटी आपका पेट भरते जाएगा, लेकिन यहाँ टोटल कितना आपके पेट में बढ़ते है वो आपका बढ़ते जाएगा।
समझ में आ रहा है, वो बढ़ते जाएगा, तो दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही याद रखना, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे पहुंचता है, यही तो आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है। तो जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी आपके जीरो पे पहुंचता है, उस समय टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। उस समय टोटल यूटिलिटी कहाँ होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। समझ में आ गया। जिस समय जीरो होता है, जिस समय इसका पेट भर गया है, उस समय आपके पेट में पूरा खाना एकदम भर गया रहता है, उससे ज्यादा आप नहीं आ सकता, तो वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है। लेकिन जैसे ही आप -2 पे जाते हो और खाते हो, आप उल्टी कर देते हो, आप बीमार पड़ जाओगे। समझ में आ गया। और आपको आएगा डिसयूटिलिटी, इसको खाने से आपको थोड़ा भी सेटिस्फेक्शन, ये तो आपका सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये है पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, इसमें आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे ऐसा सीन होगा, इसके बाद खाने के बाद जब आप एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करोगे, तो यहाँ पे जहाँ पे टीयू बढ़ते जा रहा था खाते खाते और एमयू घटते जा रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, टीयू घटते जाएगा, घट रहा है ना, 20 से 28 हो गया, और एमयू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एमयू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, एक समय था कि टीयू क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, और एमयू घटते जा रहा था, मैंने बताया आपको। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक समय, और मैंने ये देखो ये भी बता दिया था कि जब एमयू जीरो हो जाता है तो टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। तो देखो टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कब, जब एमयू जीरो हो गया है। टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, टीयू अपने टोटल यूटिलिटी क्या है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, जब एमयू मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो पे है। ठीक है, और फिर एक ऐसा समय भी आएगा जिस समय टोटल यूटिलिटी, मैंने बताया ना, टोटल यूटिलिटी गिरते जाएगा। इसके बाद का समय जो होगा, अगर आपने एक और कमोडिटी खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल चीजें आपने डाल दी क्या, हाँ डाल दी, लेकिन वो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी और उल्टी करेगी, तो आपके पेट में जगह नहीं रहेगा, तो उसका मुंह से बाहर जाएगा, तो अंदर अभी कितना जो था वो भी बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी कहाँ गया, टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया। किसमें चला गया, नेगेटिव में चला गया, बढ़ा नहीं है क्योंकि वो माइनस में गया ना, तो ये किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -2 दिख रहा है ना, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि इससे आपको थोड़ा भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, आप बस पागलों जैसा खाते जा रहे हो। जो पागल इंसान होता है वही ये करता है, रैशनल आदमी ये काम कर ही नहीं सकता। जो पागल इंसान होगा ना, उसको पता ही नहीं उसका पेट भर रहा है कि खाली है कि क्या हो रहा है, वो ये सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो वो बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देगा कि खाते जाओ, उल्टी हो रहा है, क्या हो रहा है, वो खाते जा रहा है। तो जो रैशनल आदमी होता है, जो हेल्दी आदमी होता है, जो दिमाग से काम लेता है, वो इतने पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, जीरो पे जाके रुक जाएगा। लेकिन जो पागल आदमी, इरैशनल आदमी होगा, जैसे दारू लोग पीते हैं तो पागल ऐसा पीते हैं, पीते पीते उल्टी कर देते हैं, तो वो इरैशनल आदमी लोग होते हैं। लेकिन रैशनल आदमी, जो लोग स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, तो जो दिमाग से रैशनल आदमी होता है वो इतने पे रुक जाएंगे, लेकिन इरैशनल है वो आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन तक कौन रुक जाता है, रैशनल आदमी रुक जाता है, लेकिन उसके आगे जो बढ़ता है वो इरैशनल आदमी होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि देखो वो बीमार पड़ जाएगा, इल पड़ जाएगा, अगर कंजम्पशन और भी आगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के आगे अगर होते जा रहा है, तो वो आदमी इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसका जो कंजम्पशन है उसे ही इफेक्ट पहुंचा देगा। समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नहीं समझी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझी है, और अगर समझ में थोड़ा भी नहीं आया, ठीक है, अब एक और बार रिवाइंड कीजिए, डेफिनेटली 100% गारंटी देता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों, कॉमर्स वाले दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो इसके अंदर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, ठीक है, हमें भी हमारा मोटिवेशन हाई हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।